केंद्रीय बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी, जिसे लेकर तमाम तरह की चर्चाएं तेज है। जानकारों की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि चुनावी राज्यों के साथ साथ अपने सहयोगियों को मोदी सरकार किस तरह साधेगी। इसके साथ ही इस दिन शेयर मार्केट भी खुला रहेगा, जहां बजट का सीधा असर देखने को मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार 9वां बजट पेश करेंगी। एक तरफ जहां बजट को लेकर चर्चा तेज है, तो वहीं चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस बार भी चुनावी राज्यों के लिए बजट में कई ऐलान किए जाएंगे, क्योंकि बजट सत्र के दौरान ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो जाएगा। जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, खासतौर पर बड़े राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। इन तीनों राज्यों में भाजपा सत्ता से बाहर है, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार पैकेज और योजनाओं के जरिए यहां के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल के लिए रेलवे और तमिलनाडु के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बड़े ऐलान मुमकिन है। बजट से ठीक पहले आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम रहा। दोनों ने सरकार को विशेष पैकेज और परियोजनाओं की लंबी लिस्ट थमाई है। क्योंकि इस बार केंद्र में सरकार सहयोगियों के दम पर टिकी हुई है, इसलिए इन्हें नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है। सवाल बना हुआ है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी बिहार और आंध्र को तवज्जो मिलेगी। अगर नहीं, तो इससे एनडीए के अंदर असंतोष के स्वर उभर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप टैरिफ का खतरा भारतीय एक्सपोर्टर्स पर मंडरा रहा है। देखना होगा कि वित्त मंत्री घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए कुछ रक्षात्मक कदम उठाएंगी या नहीं। वहीं हालिया भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील का असर भी बजट में दिख सकता है, जिससे कुछ आयातित सामान सस्ते हो सकते हैं। इन सब के साथ विपक्ष की निगाहें भी बजट पर टिकी हुई हैं। गौर करने वाली बात है कि इस बार रविवार होने के बावजूद शेयर बाजार खुला रहेगा, जिससे बजट पेश करने के दौरान भारी उतार चढ़ाव की संभावना है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के इस बजट भाषण से क्या निकलकर सामने आता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।